चलिए, मुस्लिम लीग। देखिए बच्चों, एक से पहले बात को समझना, मुस्लिम लीग था कौन चीज। हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना बड़ा आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन अगर इसको पूरा डीपली में घुस के पढ़िएगा तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना जो है वो आपको 1906 ईस्वी में हुआ था। बस यही खाली क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए एक से बातों को समझना पहले। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ कब, तो 1906 में। अच्छा एक बात बताइए, ये मुस्लिम लीग होता कौन सी है। देखिए एक आदमी था जिसका नाम था जिन्ना। ठीक है, इसका नाम था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए इसके पापा का नाम था जिन्ना, जिन्ना भाई नाम था। सुनो ध्यान से, ए बाबू, इसके पापा का नाम था जिन्ना भाई और इसके मम्मी का नाम था मीठी बाई। देखिए पहले जिन्ना के बारे में पढ़ा दे आपको हम। ये जिन्ना जो है ना, जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इसके जो पिता थे, पिता, इसका नाम कैसे बताए हम, जिन्ना भाई, जिन्ना भाई। ठीक है, और इसके मम्मी के जो नाम था वो था मीठी बाई, मीठी बाई। ठीक है, और एक बात जान के आपको बहुत बड़ा हैरानी होगा कि जो पाकिस्तान के मांग किया है जिन्ना, और इसके पापा हिंदू धर्म के थे। ये जो जिन्ना भाई है ना, ये हिंदू धर्म के थे, मतलब ये हिंदू धर्म को अपना के रखे हुए थे, लेकिन इसका बेटा किस धर्म को माना था, मुस्लिम धर्म को। ऐसा क्यों, अब सुनो। गुजरात में, यानी कि भारत के जब नक्शा को बनाएंगे तो ये राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात के ये वाला सेक्टर में इसके जो पापा थे, जिसका नाम था काची जिन्ना भाई, ये मछली का बिजनेस किया करते थे। मछली का बिजनेस, मछली का मतलब सुखावा मछली समझते आप लोग, मतलब कि जो मछली मतलब कि तालाब से मरा के आया है उसको पहले से हम लोग कैसे सब्जी को सुखाते हैं कुछ टाइम के लिए, और जब वो सब्जी का सीजन खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम उसको फिर से पानी में भिगा करके और उसको बनाते हैं। उसी प्रकार मछली का भी सुखावा होता है। कहने का मतलब ये हो गया है कि जब मछली तालाब से मरा के आता है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उस समय सीजन में मरा जाता है, और उसके कुछ समय के बाद जब वो मछली का सीजन खत्म हो जाता है ना, तो उसको लोग धूप में सुखा देते हैं, और सुखा करके और फिर बोझा में भर के रखा जाता है। ठीक है, और जब मछली को बोझा में भर के रख लेंगे और जब मछली का सीजन खत्म हो जाएगा, जैसे कैसे मैंने अचार निकाल के खाते एक दो को, वैसे वो खाली फिर एक दो निकाल करके और उसको भूंज भूंज के और खाएगा, इस प्रकार का। ठीक है, तो ये जो जिन्ना भाई थे वो किस चीज का बिजनेस करते थे, तो मछली का। ये जो है ना पूरा गुजरात में इन लोग, एगो बाबू रे सुनो ध्यान से, एक ठक्कुर, ठक्कुर, ठीक ना, ठक्कुर साम्राज्य, हिंदुत्व धर्म में एगो अलग साम्राज्य नहीं बोल सकते, जाति बोल सकते। ठीक है, हाँ ठक्कुर, यानी कि आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुजरात में हिंदू धर्म में एक जाति हुआ करता था जिसका नाम था ठक्कुर, और यही जाति का कौन था, जिन्ना भाई। और ये जो है किसका बिजनेस करा करता था, मछली का। क्या मछली जिंदा लाता था या सुखावा, और उसको बेचा करता था। लेकिन ये गुजरात वाला इलाका में उसको सब लोग विरोध करने लगा और कहने लगा कि आप जो है मेरे जाति पर क्या है, कलंक है। जैसे मान लिया जाए कि कोई ऐसा जात, जैसे मतलब कोई ऐसा जात जो पूर्ण रूप से कोई दूसरा काम करता है, और उसी जात में कोई दूसरा लड़का आकर के कोई दूसरा काम करता है, तो सबको मिलकर उसको काची कर देगा, प्रेशर करने लगता है, और वही यहाँ दबाव डालने लगता है। और वही हुआ इसके साथ। ठीक है, ये जिन्ना के साथ वही हुआ, और फिर जिन्ना जो है वो गुजरात से भाग करके कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, जिसका नाम है कराची। ठीक है, कराची जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, लेकिन उस समय पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, आज आपका पूरा क्लास समझते समझते समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के मांग एक्चुअली में जिन्ना नहीं किया था, बल्कि हालांकि ये केवल मांग रखा था, ये खाली मांग रखा था पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के असली में बंटवारा जो चाहता था वो अंग्रेज चाहता था। यार तुमको जान के आश्चर्य होगा ना कि जिन्ना जो है ना, इसको टीबी की बीमारी था, टीबी की बीमारी। जब ये पाकिस्तान का मांग कर लिया ने, पाकिस्तान का मांग कर लिया, जब पाकिस्तान बनने लगा पूर्ण रूप से, तो इसको इलाज हुआ, मतलब बेहोश हो जाता था और पूर्ण रूप से कोई दूसरा घबराहट टाइप से होने लगता था इसको, तो ये इलाज करवाया। ठीक है, इलाज करवाया तो अंग्रेजी डॉक्टर से करवाया। अंग्रेजी डॉक्टर थोड़ा सा ज्यादा अंग्रेजी दवा जानते थे, उन लोग अंग्रेजी मतलब डॉक्टरी व्यवस्था जानते थे। तो चेक करने के बाद पता चला कि किसको कौन सा बीमारी है, टीबी की बीमारी है। आप समझो, अंग्रेज के चाल समझो। अंग्रेज को पता था कि अगर हम ये जिन्ना को बोल देंगे, अगर ये जिन्ना को बोल देंगे कि तुमको कौन सा बीमारी है, टीबी का,
तो ये फिर कुछ हो जाएगा, कहेगा भाड़ में बोलो पाकिस्तान की मांग, हम ही नहीं जिंदा रहेंगे तो पाकिस्तान का मांग कायल करेंगे, फिर पाकिस्तान का मांग ही ना करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हम बोलेंगे कि आप कोई बहुत बड़ा केस लड़ रहे हैं अपने लिए, ठीक है, अपने घर परिवार अपने समाज के लिए, आपको बोल दें कि आपका रिपोर्ट में बस आप 3 दिन के लिए जिंदा रहिएगा, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, तो क्या आप मांग कीजिएगा? फिर उसका लहर थोड़ा सा जो है ना, जिस प्रकार लहर जो चल रहा है समाज में, वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। और अंग्रेज जो है ना, वो जानता था कि जो जिन्ना है वो क्या कर रहा है, अभी मांग कर रहा पाकिस्तान का, लेकिन जैसे ही इसको पता चल जाएगा कि इसको कौन सा बीमारी है, टीबी का, उसके बाद इसको कोई मांग नहीं करेगा। और फिर भारत जो है वो पूरा एक विशाल देश बन जाएगा। सोचो ना, भारत इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, पूरा एशिया में सबसे पावरफुल देश कौन बन जाता? भारत। यही बात को सोच करके पाकिस्तान को अलग करने का प्रस्ताव कौन रखा? अंग्रेज ने रखा, लेकिन खाली मुहरा बना लिया किसको? जिन्ना को। आप समझा जिन्ना का कुछ हुआ था? अरे जब पाकिस्तान बन गया नहीं, पाकिस्तान बन गया, जिन्ना का कहना था कि हम, जिन्ना का सपना था कि पाकिस्तान को अलग किया जाए, ठीक है। और जब जिन्ना भाषण दे रहा था ना, वहाँ जा करके अपना देश पाकिस्तान में, तो ये बोल रहा था कि हम कुछ सोचे नहीं थे कि हम जिंदा रहते भर में पाकिस्तान को एक नया देश बनते देख लेंगे। पाकिस्तान का नाम बढ़िया से देखिए, देखिए कोची है, पाकिस्तान। देखिए जब आप बढ़िया से देखिएगा ना, तो यहाँ से एक राज्य और ऊपर जाइएगा तो मिलेगा यहाँ से एक राज्य, पी से पंजाब है, चुना गया था, बोला गया था कि चुन के बताइए कि कौन कौन सा इलाका आपको चाहिए, तब बोला पी से पंजाब चुन लेंगे, ए से यहाँ एगो अफगानिस्तान था, उसको चुन लिया, के से यहाँ पर आपको काबुल था, अफगानिस्तान में राजधानी काबुल, उसको भी चुन लिया। आपको जा करके सब टोटल आइए ए से जो है ना, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर मतलब ये जो है ना तान लगा दिया गया, ये मतलब टाइटल ग्रुप में लगावल गया, लेकिन जो मेन स्टार्ट हुआ PAK से, इसीलिए पाकिस्तान को शॉर्टकट में नाम कहीं कहीं पे देखेगा तो पाक भी लिखता है, PAK लिखता है। आप समझाया, यानी इसका नाम पाकिस्तान कैसे रहा था। अच्छा कोई बता सकते हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान किसने कहा है? रहमतुल्लाह ने कहा है, रहमतुल्लाह ने कहा है। आपको जान के आश्चर्यचकित होगा ना कि ये रहमतुल्लाह बहुत बदमाश था, पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। आप क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, जिसको लिखना से लिखिए फटाक से दम लिखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया है? जल्दी जल्दी दम। हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया? हाँ 1906 में। करने वाला का नाम है आगा खां और सलीम उल्लाह खां। आगा खां और सलीम उल्लाह खां, आगा खां और सलीम उल्लाह खां, आगा खां और सलीम उल्लाह खां। आगा खां और कुछ बताएं बाबू? सलीम उल्लाह खां। चलिए देखिए इधर, अब मुस्लिम लीग के बारे में बता दिए। स्थापना कब हुआ? 1906। अच्छा दो व्यक्ति मिलकर किया था ना, एक का नाम बताइए आगा खां और एक का नाम था सलीम मुल्ला खां, सलीम मुल्ला खां, ठीक है। अच्छा बाबू लोग जरा सुनो अब, ठीक है। देखिए इन दोनों को खां भाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना पड़े, ठीक है, ज्यादा आपको टाइम नहीं देंगे लिखने के लिए, बट इतना समझिए कि ये दोनों को खां भाई के नाम जाना जाता है, खां भाई, ठीक है। क्या देखो इसका नाम क्या है? आगा खां, इसको सलीम उल्लाह खां, तो खां और खां दोनों मिलाकर के इसको खां भाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हालांकि मुस्लिम लीग का स्थापना किया है 1906 में, ये दोनों मिलकर की, लेकिन जो इसको पूर्ण रूप से जो ज्यादा शक्तिशाली मिला एक शासन के रूप में, वो कौन मिल गया? जिन्ना। अब समझ में आया बात? अब इसके बाद जो है वो आपको बताए थे हम, याद कीजिए, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस का स्थापना 1885 में। अच्छा याद है, एवो होम के द्वारा किया गया था, ठीक ना। अच्छा याद है किन्हीं बच्चों को कि ये कांग्रेस का प्रत्येक साल बैठक होता है, कौन महीना में?
दिसंबर में, वेरी गुड, दिसंबर महीना में हुआ करता था, लेकिन 1930 के बाद ये दिसंबर महीना को चेंज करके जनवरी में कर दिया गया था। ठीक है, अब हाँ, अब यहाँ पे बात रहने वाली ये बात हो गया कि 1906 में क्या हो गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी मुस्लिमों का अलग स्थापना। और उसके जस्ट अगला साल यानी 1907 में, 1907 में, ध्यान से सुनना, 1906 में हुआ क्या, मुस्लिम लीग के स्थापना। और 1907 में कांग्रेस का बैठक हुआ जिसका नाम है सूरत में हुआ था, तो इसको कहा जाता है सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो कब हुआ, 7 में। ठीक है, 1907 में। अब मेरे बात को पहले सुनना समझना ध्यान से, यहाँ पे खास करके लड़ाई हो गया, लड़ाई हो गया इस बात के कि कांग्रेस में कुछ ऐसा है जो नरम दल के है, और कांग्रेस में कुछ ऐसा है जो गरम दल का है, कांग्रेस में कुछ ऐसा है जो मुस्लिम लीग का है, और कांग्रेस में कुछ ऐसा है जो कांग्रेस का है। तो एक काम किया जाए, गरम दल नरम दल बढ़ जाएगा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि आपका इसका क्या नाम था जी, कांग्रेस, जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, इसका विभाजन कब हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है, तो आंसर मारना है 1907 के कौन अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे समझना, याद करने का तरीका ऐसे है, सुनो, याद करने का तरीका क्या है कि जैसे ही आप किसी का सूरत देखें, जैसे ही आप किसी का सूरत देखें, मान लेते हैं कि आपको कोई आदमी अच्छा लगा, लेकिन वो आदमी फेस धो के आ गया, तो उसके बाद आप उसका सूरत देखे, तैसे ही क्या हो, मन भड़क जाएगा, अलग हो गए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो आंसर मारना सूरत अधिवेशन 1907 में, याद रहेगा। लेकिन गलती हो गया रे, गलती क्या होगा से सुनो, 1907 में तो अधिवेशन अलग हो गया, और 1909 में, याद कीजिए, आपको पढ़ाए हम 1909 मारने में अधिनियम, और इसी में कहा गया था कि 1909 में कि मुस्लिमों को अलग से वोट देने का अधिकार मिलेगा, मिल गया था ना, मुस्लिम को अलग से वोट देने का अधिकार मिल गया, 1909 में मिल गया था। ठीक है, अब बात आया 1916 का। ठीक है, अब 1916 के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से सवाल बहुत कम पूछता है, लेकिन 1916 वाला बहुत पूछा। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ, हल्का सा देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ से सवाल पूछेगा। ठीक है, 1916 ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, अब कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। यहाँ से ध्यान सुनना ध्यान से। ठीक है, सवाल पूछेगा कि बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ है, लखनऊ समझौता 1916 में। आइए, कांग्रेस का मतलब कि समझौता चल रहा था 1916 में। इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष था अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार, मजमूदार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अंबिका चरण मजमूदार और इसका अध्यक्ष थे, और ये अधिवेशन हुआ कहाँ, लखनऊ में। और लखनऊ किस राज्य पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ, 1916 में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात बताइए, आपको थोड़ा सा याद है क्या, थोड़ा बहुत भी आपको पढ़ाए थे गोलमेज सम्मेलन, 3 वो हुआ है। अच्छा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को कहा गया था कि अलग से हरिजन के लिए अलग से एक क्षेत्र निर्धारित रहेगा, और वहीं से लोग चुनाव में खड़ा होंगे, और सब वोट देने वाला भी हरिजन और चुनाव में खड़ा होने वाला भी हरिजन। बताया गया था ना, जिसे महात्मा गांधी जेल में थे, और जेल में क्या कर दिए थे आपका, हाँ, कौन सा जेल, यरवादा जेल पूना में। क्या महात्मा गांधी वहां पर ही कोशिश करके भारत को बंटने से बचाए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे। अगर महात्मा गांधी 1909 में आल रहते या 1906 में आल रहते, तो क्या ये मुस्लिम लीग को बनने देते हैं, नहीं। महात्मा गांधी भारत कब आए, 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। कहाँ चल गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो याद रखने वाली बात यह है कि अब 1916 में बाबा आल है, 1915 में आ गया था, लेकिन 1916 में हाल है। अब देखो आयते के साथ सुनो ध्यान से, यहाँ पर बात क्या कहा गया था, यहाँ पे एगो और पूछता सवाल, होम रूल, होम रूल
कहेगा होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट कब पेश किया गया है? तो 1916 में। किसने पेश किया है? तो एनी विसेंट, एनी विसेंट ने किया है। ठीक है, और इसके साथ एक और था जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब ये बहुत बार पूछा गया सवाल। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया कि होम रूल मूवमेंट जो है वो कब पेश किया गया था? 1916 में। और एनी बेसेंट और कौन किया? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, आपको बता दें हम कि एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, ये किस देश का है? तो आयरलैंड। ठीक है, ये आयरलैंड के महिला थी। और इसका मुख्य काम क्या? देखो, होम रूल, होम मैंने क्या होता है से बताओ? घर, और रूल मैंने नियम और कानून, कुछ भी सिस्टम है कि नहीं। देखिए, तो इसका कहा नाम था, एनी बेसेंट के कहा नाम था कि कोई भी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत घर का मैटर है उसमें अंग्रेज दखल अंदाज ना करे। समझ में आ रहा है मेरे बात? जैसे मान लेते कि आपका घर में कुछ अलग सिस्टम है कि बड़ों को पहले पानी उनी दो, बड़ों को पहले नाश्ता पूछो अगर कोई बाहर से कोई आता है तो। ठीक है, ये होम रूल हो गया। और मान लीजिए कि अंग्रेज आया, वो कहता है कि नहीं, अगर कोई अमीर आदमी आया है तो उसी को पानी उनी खाली पूछा जाए, और गरीब आया उसको नहीं पूछा जाए। मतलब ऐसा ऐसा उसका घर के मैटर में हस्तक्षेप करने लगा। तब उसके बाद जो है ना, इस मोमेंट को आने के बाद इस नियम कानून को हटा दिया गया। यानी इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर किसी के घर में कोई नियम बनाया गया है तो उस घर के नियम को अंग्रेज चेंज नहीं कर सकता है। आई कौन लाया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा, एनी बेसेंट किस देश के था? आयरलैंड। और इसके साथ में कौन था? बाल गंगाधर तिलक। क्या इन दोनों लखनऊ समझौता में गया था? 1916 में हुआ है तो गया था दोनों। यह परिमैटर हुआ, सुनो ध्यान से। महात्मा गांधी भी गेल है, देखो महात्मा गांधी बैठे हैं, एनी बेसेंट भी बैठे हुए हैं, और बाल गंगाधर तिलक भी बैठे हुए हैं। तीनों चारों सब बैठा हुआ है। अब सब एक जगह मीटिंग चल रहा है। अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजमूदार। अब यहाँ पर जिन्ना भी गेल है, जिन्ना जिन्ना गेल है, सब गेल है। अब वहां पर हल्ला हो रहा है। हाँ, नरम दल भी गेल है और गरम दल भी गेल है, कांग्रेस भी गया है, मुस्लिम लीग भी गया है, महात्मा गांधी भी है, एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक सब गेल है। आप सोचिए क्या होगा वहां। अब वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एक मुख्य मुद्दा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो है वो क्या चाहती है? तो बोला मुस्लिम लीग हम चाहते हैं कि हमारा वोट देने का अधिकार अलग हो। आई तो कह बल गया 1909 में, लेकिन वोटवा देवे देता नहीं है। जब जब हम अलग वो नया सिस्टम बनाते हैं वोट देने के लिए, तो एक हनी और भड़का देता है, मार के छीट देता है सब। तो ये सब नियम सही नहीं है। तो वो लिखित प्रोटोकॉल दिया जाए कांग्रेस के द्वारा कि हम लोग को अब किसी प्रकार कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इन लोग। हाँ, तो ये जो एनी बेसेंट है, एक कर यहाँ पर थोड़ा सा काम सही नहीं है। ठीक है, हालांकि ये होम रूल देखने से लग रहा है कि सही है, लेकिन इसका काम क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये दोनों मिल करके साइन करवा दिया। किस पर? कि आज से मुस्लिम लीग जो है वो क्या है? अलग है, सब कुछ उसका अलग। और महात्मा गांधी चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए पता है? क्योंकि महात्मा गांधी को वहां पर बस एक मतलब एक इनवाइट करके बस बुलाया गया था। अब मान लेते कि तुम हमको शादी में न्योता दिए हो, हम जाकर तुम्हारा शादी तोड़वा दे, सही लगेगा? हाँ, न्योता में तुमको बुलाए कि शादी तोड़वा बुलाए हैं, वही वाला हाल यहाँ हुआ। महात्मा गांधी को इन्वाइट करके बुलावल गया अधिवेशन में, और क्या वहां पर जाकर को अधिवेशन के मैटर को पूरा तोड़ सकते हैं? हाँ, इसीलिए वहां पर महात्मा गांधी चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। और समझ में आया कुछ बात? इसके बाद यहाँ मिला उसको राजकुमार शुक्ल। ध्यान रखना, बिहार के लड़का था। ठीक है, नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ल। वो महात्मा गांधी को कहते हैं कि हमारे बिहार के कौन जिला? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में अंग्रेज लोग काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा है, और उसमें तिलकठिया प्रणाली लगाया हुआ है। आप चलिए अब वहां पर जा करके इसको समाप्त कीजिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी कब चलाए थे? तो 1917 में। लेकिन चंपारण सत्याग्रह चलाने के लिए महात्मा गांधी को कौन ले करके गया था अपने साथ में? राजकुमार शुक्ल। यहाँ तक याद रहेगा। ये क्वेश्चन लिखो, लखनऊ समझौता कब हुआ है? लिखो जल्दी, लखनऊ समझौता कब हुआ है? इसका अध्यक्ष कौन था? लिख लिया? अंबिका चरण मजमूदार। होम रूल मूवमेंट कब चलाया गया था?
1916 में। हो गया। वो गाना सुने हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल आएगा, इसका नाम है यहाँ। मोहम्मद इकबाल। अरे बहुत ज्यादा ये गलत कर दिया, हटा दे अब। होम रूल किसने लाया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अंबिका चरण मजमूदार। कौची करे तो हो गया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ए लड़का सुनो, एगो आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, पता है इसका वो सबसे फेमस गाना है, सुनो ध्यान से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान आ रहा। अब पता है ये कहा था अपने भारत के लिए कि पूरा दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन है? भारत। और सबसे पहले अगर भारत को दो देश बनाने के बाद कहा है तो यही कहा है मोहम्मद इकबाल। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे पहले द्विराष्ट्र का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो कौन है? मोहब्बत नहीं लिखल है, मोहम्मद इकबाल। तो रानी मोहब्बत पढ़ लेता है। अब ठीक है मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा कि सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल सर्वप्रथम भारत को द्विराष्ट्र मतलब बनाने की घोषणा जो है वो किसने किया है, तो मोहम्मद इकबाल। लेकिन पाकिस्तान शब्द कौन दिया था? अभी जस्ट बताए थे, रहमत अली, बता दिए ना। अच्छा, ये अच्छा मुस्लिम लीग, इन लोग भी हर साल अपना मीटिंग करता है, इन लोग भी मीटिंग करता है। अब बताइए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। लेकिन मुस्लिम लीग जो है ना, उन लोग भी कहा कि हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी अपना अलग प्रकार की वो मीटिंग चलाएंगे। और इन लोग जो है ना ये 1940 में किया, कहाँ? लाहौर में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए लाहौर, कहेगा बताइए मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1940 में। अच्छा आप लोग थोड़ा सा कुछ याद कीजिए, 1937 में चुनाव हुआ था, याद है कुछ? 1937 में चुनाव हुआ था 10 सीट पर, जिनमें में 8 को सीट कांग्रेस जीता था, अब बस 2 को जीता था कौन? मुस्लिम लीग। वहाँ मुस्लिम लीग हार गया था। तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ 1940 में, और एक अध्यक्ष बना था जिन्ना। हाँ जिन्ना, ठीक है, ये हो गया जिन्ना, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मुस्लिम लीग का जो आपका लाहौर अधिवेशन है वो कब हुआ है, तो 1940 में। इसका अध्यक्ष कौन था? जिन्ना, ठीक है। अब पता है ये जिन्ना यहाँ पर ही बोल दिया था, साफ साफ बोल दिया था कि भारत को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा, और वो नया देश बना है जिसका नाम रहेगा पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर 3 सवाल बन गया। पहला, भारत को दो राष्ट्र करने के बाद कौन कहा था? मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान नाम कौन दिया? रहमत अली। लेकिन पाकिस्तान बनेगा इस बात का घोषणा कौन किया है? जिन्ना, 1940 में। लेकिन एक कोई बात नहीं माना, कोई बात नहीं माना, इसका एक कोई बात ही नहीं माना, ठीक है। अब इसको दिमाग में एक बात बताओ, मान लेते कोई ऐसा बच्चा जो आपको से मांग रहा है एक बिस्किट, ठीक है, एक बिस्किट मांग रहा है और आपके पास बिस्किट है, अब आप समाज में बैठे हुए हैं 10 लोग के समाज में, अब कह रहा है बिस्कुट दे दो, आप कहीं ना देंगे, अब उघाड़े नचे लगेगा तो आप नहीं दीजिएगा, चल भाई काहे ये इज्जत डाउन कर रहा है। और सही है किया जिन्ना, और सही किया, इसको आभास हो गया था कि अब हम मांग कर रहे हैं, मेरा बात को जगह है लड़का सुनो, जब ये पाकिस्तान का मांग किया ना 1940 में, तो एक बतियन को माना, एक बतियन को माना। अब एक क्या उघाड़े नचे लगा कि हमको बात मानेगा कि नहीं मानेगा,
तो भाई में मतलब सबको लगा ये भाई तू काहे ला इज्जत डाउन कर रहा है, ले जाओ पूरी तरह। लेकिन पढ़ल था बहुत, जिन्ना जिन्ना बहुत पढ़ल था, वकील था वकील। आप पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीनियर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है ना, ओकरा से पहले मतलब वकील है यहू। बस खाली ये डरता था बस एक आदमी से, महात्मा गांधी से। पता महात्मा गांधी जो है ना वो इसको से सीनियर थे, काफी ज्यादा पढ़ते थे ये, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। तो पाकिस्तान शब्द का नाम दिया रहमत अली, लेकिन पाकिस्तान का बनेगा इस बात का घोषणा किया जिन्ना 1940 में। अच्छा बताइए मोहम्मद अली ये क्या बताया था, मोहम्मद द्विराष्ट्र होने का ये घोषणा कर दिया था, ठीक है। ये टोटल उतार लिया आप लोग कि द्विराष्ट्र का घोषणा किसने किया था। आइए मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ,